राहुल गांधी ने दोस्तों इस देश में ऐसी कोई संवैधानिक संस्था नहीं छोड़ी होगी जिस पर गंभीर आरोप न लगाए हों। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लेकर के जितनी भी जांच एजेंसियां, चाहे फिर वो सीबीआई हो, ईडी हो, सब पर उन्होंने बेतुके और गंभीर आरोप लगाए हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर के जितनी भी निचली अदालतें हैं, उनके तमाम फैसलों पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कार्यशैली पर, उनकी धांधली को लेकर के बहुत सारे गंभीर आरोप लगा चुके हैं। और ये सब जो दोस्तों आरोप लगाए गए हैं, वो महज लोकतंत्र की हत्या जैसे बयानों के तले इस तरीके के उन्होंने आरोप लगाए हैं। और जब संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करके, संवैधानिक संस्थाओं की जो छवि होती है, जो संवैधानिक संस्थाओं की एक गरिमा होती है, उस पर एक कुठाराघात करके अब राहुल गांधी दरअसल संविधान की दुहाई दे करके, लोकतंत्र की दुहाई दे करके एक ऐसी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं जो आम लोगों के समझ से परे है। कि एक तरफ तो संवैधानिक संस्थाओं को गालियां देनी है, एक तरफ तो संवैधानिक संस्थाओं को पानी पी पी करके कोसना है, तो दूसरी तरफ उसी संविधान और उसी लोकतंत्र की दुहाई दे करके कैसे लोगों को गुमराह किया जाता है, ये कांग्रेस पार्टी के जो युवराज है राहुल गांधी, उससे लोगों को सीखना चाहिए। मसलन अब राहुल गांधी कौन सी यात्रा निकालने वाले हैं और जमीनी स्तर पर इसके क्या प्रभाव देखने के लिए मिलेंगे, क्या परिणाम देखने के लिए मिल सकते हैं, या फिर ये राहुल गांधी के लिए ही एक बड़ा नासूर साबित होने वाला है, इसके बारे में इस रिपोर्ट में हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। राहुल गांधी की पहले भी कई यात्राएं फ्लॉप हो चुकी हैं, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा एक बड़ी यात्रा रही थी, जिसमें राहुल गांधी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा के तहत अपने पॉलिटिकल एजेंडे को साधने की कोशिश की थी, लेकिन राहुल गांधी की ये यात्रा फ्लॉप रही। मसलन बिहार के विधानसभा के चुनाव को लेकर के अब राहुल गांधी दरअसल वोट को लेकर के वोट अधिकार यात्रा निकालने जा रहे हैं और ये यात्रा आज बिहार के सासाराम से शुरू होने वाली है। अभी तक जो राहुल गांधी बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं अलग थलग दिखाई दे रहे थे, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की तरफ से उन्हें उतना भाव नहीं दिया जा रहा था क्योंकि सीट बंटवारे पर पूरा पेच फंसा हुआ है। तो अब कुछ ऐसे राजनीतिक समीकरण बैठे हैं जिसे देश की जनता भी ये देख करके समझ जाएगी कि सभी धांधलीबाज नेता एक साथ एक मंच पर आ चुके हैं। दरअसल राहुल गांधी बिहार के सासाराम से आज वोट अधिकार यात्रा निकालने वाले हैं और इस यात्रा में लालू प्रसाद यादव की पॉलिटिकल पार्टी आरजेडी भी अब शामिल हो चुकी है। दरअसल इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ में तेजस्वी यादव, उनकी माताजी राबड़ी देवी जो कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, ये लोग भी शामिल होने वाले हैं। और चूंकि लालू प्रसाद यादव थोड़े से बुजुर्ग हो चुके हैं, इसलिए वो सासाराम जो है जाकर के इस यात्रा को हरी झंडी देकर के निकालेंगे। अब ये जो वोट अधिकार यात्रा दोस्तों निकाली जा रही है, ये बिहार के तकरीबन 20 जिलों को कवर करेगी और इस यात्रा की जो समय सीमा रखी गई है वो है तकरीबन 16 दिन। 16 दिन में ये यात्रा 20 जिलों को कवर करती हुई निकलेगी। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी से लेकर के तेजस्वी यादव तक इनका एक ही एजेंडा रहेगा और वो एजेंडा ये होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इस्तेमाल करके कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी ने सांठगांठ करके लोगों के या तो वोट काट दिए हैं या फिर फर्जी वोटर को ऐड करवाए गए। कुल मिलाकर के वोट चोरी के आरोपों के तहत इस यात्रा को निकाला जा रहा है। अब इस यात्रा का दोस्तों जरा आधार समझिए, क्योंकि मैंने जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि इस यात्रा से क्या कांग्रेस पार्टी को या फिर विपक्ष को कोई जमीनी तौर पर फायदे के परिणाम भी निकल करके सामने आएंगे या फिर कांग्रेस पार्टी के लिए ये एक बड़ा नासूर साबित होगा। तो अब इस यात्रा का आधार देखिए। जब भी किसी यात्रा का या फिर कोई भी ऐसा कदम उठाया जाता है तो सबसे पहले उसका दोस्तों आधार चेक किया जाता है कि ये किस बेसिस पर की जा रही है, इस मुद्दे में दम कितना है और ये लोगों के साथ में कनेक्ट कितना करता है और लोग इसे कितना समझ पा रहे हैं। अब राहुल गांधी हालांकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर गंभीर उन्होंने आरोप लगाए कि किस तरीके से वोट चोरी की गई, किस तरीके से फर्जी वोटर लिस्ट ऐड कर दी गई और बिहार में भी
जो वोटर पुनरीक्षण चल रहा है, जो एसआईआर चल रहा है, उसको भी विपक्ष मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। अब इसका जरा आधार समझते हैं। इसका आधार यह है कि राहुल गांधी की तरफ से आरोप लगा दिया गया कि वोट चोरी हुई है, फर्जी वोट ऐड किए गए हैं और एक वोटर ने कई बार वोट डाला है। अब ये वोट उस वोटर की तरफ से डाला गया, किसी दूसरे ने फर्जी वोट डाल दिया, ये उन्हें नहीं पता, ये जांच का विषय है। मसलन राहुल गांधी के इस आरोप के बाद में आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से राहुल गांधी को नोटिस भेजा गया। उनसे कहा गया कि अगर आपकी तरफ से किए गए वादों पर, आपकी तरफ से जो दावे ठोके जा रहे हैं कि कैसे चुनाव में गड़बड़ी की गई है, कैसे वोटर लिस्ट में हेरफेर किया गया है, अगर आपके द्वारा किए गए दावों पर आपको भरोसा है तो फिर आप कानूनी प्रक्रिया शुरू कीजिए, आप शपथ पत्र दीजिए। और नोटिस भेजा गया कि इस मामले में आगे कार्रवाई के लिए आपका भी कॉपरेशन जरूरी है, आप शपथ पत्र लेकर के कानूनी प्रक्रिया शुरू कीजिए। लेकिन राहुल गांधी शपथ नहीं लेंगे। राहुल गांधी जिन 5 फुट ऊंचे दस्तावेजों को लेकर के आए थे, उन दस्तावेजों में कितना दम था ये राहुल गांधी अच्छी तरीके से जानते हैं। कांग्रेस पार्टी से लेकर के तमाम विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो ये उनका पॉलिटिकल एजेंडा है, ये जमीनी तौर पर आम जन के बीच में कितने बड़े पैमाने पर कारगर साबित होगा या फिर फ्लॉप होगा, ये विपक्ष अच्छी तरीके से जानता है। बार बार वोट चोरी के आरोप लगा करके संवैधानिक संस्था को कटघरे में खड़ा करने वाले राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से दिए गए एक भी नोटिस का ठीक तरीके से जवाब तक नहीं दे पाए हैं। एक भी नोटिस के बुलावे पर राहुल गांधी पहुंचे नहीं हैं और राहुल गांधी लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी आरोप तो लगाएंगे संवैधानिक संस्थाओं पर, चाहे फिर वो लोअर कोर्ट हो, चाहे फिर वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे फिर वो भारत की जो भी जांच एजेंसी हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आरोप तो भर भर के लगाए जाएंगे कि ये सब कुछ मोदी के पपेट बन चुके हैं। लेकिन उसी संविधान की दुहाई देकर के, उसी लोकतंत्र की दुहाई देकर के राहुल गांधी आज इस यात्रा को शुरू करने वाले हैं। और हैरत की बात यह है कि इस यात्रा का जो आधार है, मेरे ओपिनियन में पूरी तरीके से बेसलेस है। और इस देश की जनता भी दोस्तों इतनी अब अनपढ़ नहीं है जितना विपक्ष ये समझता है। जो गांव के दूर दराज के जो इलाके हैं, जो अर्बन इंडिया है, जो रूरल इंडिया है, सब अर्बन इंडिया से ज्यादा रूरल इंडिया के लोग एजुकेट हो चुके हैं इस मामले को लेकर कि कैसे राजनेता उन्हें गुमराह करने के लिए आते हैं, कैसे उनके बीच में फर्जी पॉलिटिकल एजेंडा चलाया जाता है सिर्फ और सिर्फ वोट हासिल करने के लिए। यह इस देश की जनता अच्छी तरीके से जानती है। और इसीलिए आपको याद होगा, मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जब राहुल गांधी की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई थी, उस समय भी आपने देखा होगा किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में भाजपा के खिलाफ में, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ में, लोकतंत्र की हत्या की दुहाई देकर के संविधान को बचाने वाली एक ही पॉलिटिकल पार्टी बची है और वो है कांग्रेस पार्टी। इस तरीके के तमाम एजेंडे चलाने के बावजूद भी जो भारत जोड़ो यात्रा का दोस्तों, जो अगर हम रिजल्ट देखें, जो परिणाम निकल करके आए थे धरातल पर, वो 0 बटे सन्नाटा ही थे। और यही हाल इस यात्रा का भी होने वाला है। बिहार में भले ही कांग्रेस पार्टी कितनी भी जोर आजमाइश कर ले, और मुझे लगता है कि थोड़ी सी कांग्रेस पार्टी के लिए राहत की बात यह हो गई है क्योंकि इस यात्रा में तेजस्वी यादव भी साथ आ चुके हैं, उनकी माताजी राबड़ी देवी भी साथ आ चुकी हैं। लालू प्रसाद यादव इस यात्रा को हरी झंडी देकर के जो है आगे बढ़ाने वाले हैं और 20 जिलों में जाकर के लोगों को जो एजुकेट करने की कोशिश कर रहा है विपक्ष, वो दरअसल ऑलरेडी एजुकेटेड है और उन्हें पता है कि आपके आरोपों में कितना दम है। तो राहुल गांधी ये यात्रा निकाल रहे हैं और ये यात्रा तकरीबन 20 दिनों तक चलेगी और इसमें 16 दिनों तक चलेगी और इसमें 20 राज्यों को कवर किया जाएगा। और अब देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी बिहार के विधानसभा के चुनाव को लेकर के जो अपनी राजनीतिक बिसात बिछाने में लगे हुए हैं, ये राजनीतिक बिसात धरातल पर क्या कारगर साबित होगी या फिर भारत जोड़ो यात्रा की ही तरह यह यात्रा भी उनकी महज एक यात्रा बनकर के ही रह जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी खुले तौर पर कह रही है
कि राहुल गांधी की यात्रा ये फुस यात्रा साबित होने वाली है। जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के परिणाम 0/सन्नाटा आए थे, उसी तरह इसके भी वही आने वाले हैं, क्योंकि जिन मुद्दों को आधार बना करके ये लोग जमीनी तौर पर लोगों के बीच में जा रहे हैं वो दरअसल मुद्दे ही बेसलेस हैं। जिस SIR का ये लोग विरोध कर रहे हैं और जो तथाकथित परमाणु बम फोड़ा है राहुल गांधी ने, वो 5 फीट की डॉक्यूमेंट की एक दीवार बना करके वहां पर खुद कांग्रेस पार्टी कटघरे में आकर के खड़ी हो गई। कर्नाटका में किसकी सरकार है और BLO किसके अधिकारी होते हैं, किसके कहने पर काम करते हैं? सरकार की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं थी? ये सब कुछ राहुल गांधी के इन तमाम हिपोक्रेटिक एजेंडे को एक्सपोज करते हैं और मुझे उम्मीद है कि इस देश की जनता भी अच्छी तरीके से इन चीज़ों को समझ रही होगी। बहरहाल इस मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊँ तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।